नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज़ 24 आवाज़ जुर्म के खिलाफ। आज हम आवास विकास में आए हुए हैं, जहां पर कालिका गौशाला में आज गोपिका अष्टमी का आयोजन किया गया, जहां पे गांव माता की सेवा यहाँ पे की गई। जहाँ पे हमारे साथ में राजेश कुमार अग्रवाल स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट की सदस्य हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनसे पूछेंगे क्या कुछ उनका परिचय और क्या कुछ यहाँ पे कार्यक्रम आयोजन यहाँ पे किया गया है। मैं रजनी अग्रवाल ट्रस्ट श्री राजेश कुमार अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष हूँ। आज हम धर्मवीर भाई साहब की कालिका गौशाला में आए हैं। ये पिछले 12 वर्ष से गायों की सेवा कर रहे हैं। इन्होंने अपना सब कुछ बेच बाच के इन गायों की सेवा में लगा दिया। ये अंधी लंगड़ी जैसी भी गाय होती है, उनको बीमार गायों को ला ला कर जगह जगह से और उनकी सेवा करते हैं। लगभग कितनी गायों को यहाँ पे आज मतलब सेवा उनकी की गई है? यहाँ करीबन 100 से 150 गायें हैं, उनकी सेवा की गई है। और यहाँ पर अधिकतर लोग आते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। हम भी यहाँ आते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। और इनके यहाँ गायों को बहुत ज़्यादा उनकी देखभाल होती है, मालिश करती हैं, सब कुछ करते हैं। मतलब इनकी जैसी सेवा मैंने नहीं देखी। जी, आपका परिचय? मेरा नाम अर्चना शर्मा है। मैं राजेश अग्रवाल जी की संस्था से जुड़ी हूँ और यहाँ मैं पहली बार आई हूँ गौशाला में। यहाँ 100 से 150 गाय हैं और धर्मवीर भाई साहब जो हैं यहाँ से, उन्होंने काफ़ी अच्छा गौशाला को संभाल रखा है। और मुझे लगता है कि जैसे ये लोग काम कर रहे हैं, ऐसे हम लोग जैसे छोटे छोटे इसमें कार्यक्रम में भाग लेते हैं, हमें आगे भी इन सारे भागों में लेना चाहिए। मैडम, आप ये बताइए, जैसे गौशाला में आप आके आपने गाँव की सेवा की है, क्या गाँव की सेवा का अर्थ केवल गौशाला तक ही सीमित है? जो सड़कों पे जो गाय डोलती हैं, जैसे आवाज कैसे पशु है ना, गाय जो पालतू पशु होते हैं, गाय होती हैं, उनको लोग छोड़ देते हैं, गंदी पॉलिथीन वगैरह का वो सेवन करती हैं, तो क्या लगता है उन लोगों के लिए किस तरीके का प्रावधान होना चाहिए? उन लोगों की भी तो किस तरीके की सेवा होनी चाहिए? देखिए, ऐसा सीएमओ ऑफिस में हम लोगों ने काफ़ी बार एप्लीकेशन दी है और अगर हमें अब भी दिखता है तो हम लोग कार्य करने में कहीं इच्छुक नहीं होते हैं, फ़ौरन अपनी कंप्लेंट देते हैं और आगे से आगे कोशिश ये करते हैं जैसे हम कार्य करें और लोगों को भी जोड़ें और वो लोग भी इस कार्य को आगे तक लेके जाएं, क्योंकि ये ज़रूरी है। ठीक है, आपका परिचय? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। मैं संस्थापक ऑफ कालिका गौशाला बोधला आगरा से। ये गौशाला आपकी कब से संचालित है? मेरा गौशाला 2014 से शुरुआत करी थी। वैसे मैं 33-34 साल से मैं गौमाताओं के लिए काम कर रहा हूँ। जो रोड पर बीमार अवस्था में गौमाता पड़ी रहती हैं, उसकी चिकित्सा करता हूँ तथा उनको खाना पीना देता था। कहा जाता है गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जैसे बेटे के हाथ झड़ के बाद गाय आ जाती है, तो कुछ लोग ऐसे उनका अनादर करते हैं। उस विषय में क्या कहना चाहिए? जो लोग सनातन पद्धति से जो आदमी जुड़ा हुआ है, वो लोग कभी भी गौमाता का अनादर नहीं करेगा। जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो अवश्य ही इस कार्य को कर रहे हैं। गौमाता को जलाना, गौमाता के ऊपर गर्म पानी डालना, गौमाता के ऊपर डंडे मार कर भगाना, यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी घर से बाहर निकाल के भगा देते हैं, जिससे उनका दूध बचे। आपका परिचय? मैं मिसेस निशा तलवानी और आज मैं ये गौ सेवा के लिए रजनी दी के थ्रू आई हूँ यहाँ पर। और ये सौभाग्य मुझे मिला है कि मैं इनके द्वारा आई तो ज़रूर हूँ, लेकिन जो यहाँ पर देखा माहौल और यहाँ पर लोगों का जो लगाव और जो अटैचमेंट देखा सेवा के प्रति, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ऐसा लगता है कि इसी तरह से लोगों को आगे जुड़ते जाना चाहिए, ताकि लाइफ में हम लोग और काम के साथ साथ इस चीज़ को भी प्रायोरिटी में रखें। गौशाला से होता है जो गाँव की आजकल जो दुर्दशा है रोड पे जाती हैं, तो उसके संरक्षण के लिए, उनकी सुधार के लिए, तो अगर आप पहल कोई अगर आप करते हैं तो आपकी क्या पहल रहेगी? पहल तो सबसे पहले यही रहेगी कि सबको एक ये मैसेज देना चाहती हूँ मैं कि ऐसा नहीं है कि जो गौशाला में रह करके जो लोग गाय की सेवा करें सिर्फ वही पूरा है। सेवा तो हर किसी को हर जगह पर ही गाय की करनी है और उनकी केयर करनी है। कई लोग गाय का ऐसे धुतकारते हैं या बेकदरी करते हैं, तो ये पहले तो लोगों को ये समझ होनी चाहिए कि हमें उनकी केयर करना ही बहुत ज़रूरी है। और उनका अपमान यानी कि इंसान का अपमान है खुद का, पहले तो हमें वही चीज़ें इम्पोर्टेंट रखनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि यह कालिका गौशाला में राजेश कुमार अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गौ पूजन यहाँ पे किया गया था, गौ सेवा की गई थी। वैसा ही पूजन संदेश दिया गया है कि गाय की सेवा करना इंसान का परम धर्म है, सनातन का धर्म है। इसी के साथ मैं अलविदा लूंगी। टीएन न्यूज़ 24 वर्षा अग्रवाल, आगरा।